हाय गाइस, मैं होप करता हूँ कि आप लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे और जो भी वीडियो देख रहा है वो बहुत ही अच्छा करे अपनी लाइफ में और आगे जो भी अपना आगे चल के भी वो बहुत अच्छा करे। ठीक है, तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा और आज मैंने क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का मेरा मंडे को एग्ज़ाम है तो मैंने उसके लिए पढ़ा और उससे मैंने ये सीखा कि हाँ, कि हमें हिस्टोग्राम कैसे बनाना है। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमको पहले वो दो हमको हिस्टोग्राम के वो टेबल देंगे। ठीक है, तो उस टेबल से मैंने बनाना सीखा कि टोटल नंबर ऑफ पिक्सल के से हम सबसे एक बार डिवाइड कर देंगे, उससे अपना पीडीएफ निकल जाएगा। फिर सीडीएफ क्या करेंगे, पीडीएफ जो आंसर आएगा उसको एक एक करके प्लस करते जाएंगे तो सीडीएफ निकल जाएगा। और एस के वन करके कुछ है, उसको क्या करना है, टोटल मतलब जितने ग्रे स्केल है, जैसे 7 ग्रे स्केल है तो मैं 7 को हर सीडीएफ से मल्टीप्लाई करते जाऊंगा। ठीक है, और इक्विलिब्रियम वही है कि 0.5 है तो मैं उसको एक मतलब कि जैसे 3.5 है मैं उसको 4 कर दूंगा और 2.5 है तो मैं उसे 3 कर दूंगा वैसे। ठीक, तो फिर ये सीखा। और मैंने डिजिटल प्रोसेसिंग में ये भी देखा कि डिफरेंट स्टेजेस क्या होते हैं डिजिटल प्रोसेसिंग के। तो सबसे पहला स्टेज होता है इमेज एक्विजिशन, मतलब कि जैसे अपन कोई भी इस फोटो ले रहे हैं वो एक डिजिटल में कन्वर्ट होगी, जैसे कि 0 1 2 वैसे, मतलब अलग अलग कलर को अलग अलग बाइनरी डिजिट में वो करेगा ताकि ये कंप्यूटर में स्टोर हो पाए। फिर उसके बाद होता है इमेज एनहांसमेंट, जिससे कि वो मैनिपुलेट करता है इमेज को और एक अच्छी क्वालिटी में देता है ताकि वो स्पेशलाइज्ड यूज में अपन उसको ले पाए। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है इमेज रिस्टोरेशन। वो क्या करता है कि जैसे भी कोई ब्लर होती है इमेज या फिर कोई खराब इमेज आती है उसको ठीक करता है। ठीक है, फिर उसके बाद है कलर इमेज प्रोसेसर। ये क्या करता है, आरजीबी मतलब जो भी ग्रे स्केल या फिर जो भी कलर है उसको एनहांस करता है। जैसे कि आजकल सोशल मीडिया पे अपन क्रिएट करते हैं कि अलग अलग कलर देते हैं, वैसा करता है आरजीबी सीएमवाई और एक सीएमवाई के करता है। ठीक है, और एक वेवलेट्स एंड मल्टी रेजोल्यूशन प्रोसेस भी होता है। ये क्या करता है कि जो भी हमारी इमेज है उसको मल्टीपल वेव्स में टुकड़ों में बांट देता है ताकि इससे क्या होता है, इमेज कंप्रेशन आराम से हो पाए। और उसके बाद आता है इमेज कंप्रेशन क्या करता है, जो भी हमारा इमेज की डेटा है उसको कम करने के लिए काम आता है। और जो भी इमेज डेटा कम करने के काम आता है। और दूसरी चीज ये इसलिए भी काम आता है कि बैंडविड्थ है, वो भी जब अपन इमेज किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं उसकी बैंडविड्थ और इमेज जो साइज है वो कम हो जाए और ऊपर से उसमें है ना ज्यादा नुकसान भी ना हो, मतलब इमेज ज्यादा धुंधली भी ना हो या फिर ब्लड ना हो, वो ध्यान रखता है। इसके दो पार्ट होते हैं, जेपैग और पीएनजी। फिर उसके बाद आता है मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस। फिर उसके बाद आता है इमेज सेगमेंटेशन क्या करता है, जैसे बहुत सारी इमेज को ये सेगमेंट्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन। ये काम क्या करता है कि जो भी डेटा आ रहा है उसको ठीक से कंप्यूटर जिससे उसको ढंग से ले पाए उस हिसाब से करता है बाइनरी पे। और लास्ट वाला आता है ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन। ये क्या करता है, कोई भी इमेज को नाम दे देता है, ये डेट या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट के हिसाब से। और उसके बाद मैंने पढ़ा कि मतलब हमको टोटल पिक्सल्स काउंट करने हैं। हमको दे रखा है 2.5 इंच इंटू 2 इंच, मतलब हमको दे रखा है डायमेंशन और हमें कन्वर्ट करना है। और डीपीआई दे रखा है 150। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो विड्थ से मल्टीप्लाई करूंगा डीपीआई को, फिर हाइट से करूंगा, फिर वो जो वैल्यू आएगी हाइट और विड्थ की उसको हाइट इंटू विड्थ कर दूंगा तो टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स आ जाएगा। ठीक है, और हाँ, और इसमें ग्रे स्केल हमें इमेज निकालनी है तो हमको 8 बिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो ग्रे स्केल इमेज में टोटल पिक्सल्स आए, ठीक मतलब बिट्स में आ जाए।
फिर ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन में करने के लिए हमें टाइम बार दे रखा है 28 kbps, तो इसको हम kbps में कन्वर्ट करेंगे, 28,000 होगा, फिर उसको टोटल नंबर ऑफ पिक्सल से हम डिवाइड कर देंगे, उससे टाइम आ जाएगा ट्रांसमिशन का टाइम। और वैल्यूज फॉर बाइनरी इमेज भी एक है, उसको अपन बिना ग्रे स्केल इमेज, बिना बिट्स के उसको डायरेक्ट करते हैं और उसको डायरेक्ट डिवाइड करते हैं, वो आता है। फिर मैंने आज पढ़ा कि स्मूथनिंग कैसे करते हैं इमेज को। तो स्मूथनिंग करने के लिए हमें दे रखी होगी कि 3/3 या 2x2 मैट्रिक्स से करना है, ठीक है। तो इसमें दे रखा है पिक्सल 2x2 से करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको पहले सेकंड रो में जाऊँगा, फिर सेकंड कॉलम, फिर जैसे मैं सेकंड रो और सेकंड कॉलम में आया, फिर 3x3 का उसको एक मैट्रिक्स लूँगा और उस मैट्रिक्स से, हाँ, उस मैट्रिक्स से क्या करूँगा, जो भी 3x3 मैट्रिक्स में जो भी 9 वैल्यूज आएगी उसको मैं एक एक करके प्लस करूँगा, ठीक है। फिर प्लस करते और जितनी टोटल है, जैसे 3x3 कितना होता है 9, तो उससे डिवाइड करूँगा, तो उससे मेरा बॉक्स फिल्टर आ जाएगा। और वेटेड फिल्टर ये है कि वेटेड फिल्टर क्या करता है, जैसे 3x3 मैट्रिक्स है तो वो मिड वाली को 4 वैल्यू देता है, 4 सबसे हाई, और फिर जो मिड के इधर है उसको 2 देता है, और उसके इधर भी 2 देता है, और इधर भी 2, लेकिन जो कॉर्नर होते हैं ना हमारे, उनको वो 1 वैल्यू देता है। सिर्फ मिड वाले को 4 और इधर जो कॉर्नर नहीं है उसको 2 देता है। और उसको अपन क्या करेंगे 16 से कर देंगे, क्योंकि टोटल 16 आ जाएगा। और मीडियन वैल्यू वही है कि जो मैट्रिक्स है उसका बीच वाली वैल्यू को निकालनी है, तो आ जाएगा। और मेन फिल्टर है कि हमको मिनिमम वैल्यू निकालनी है, जो कि 0 होगा तो 0 होगा, या फिर जो भी मिनिमम। और मैक्स वैल्यू, मैक्स फिल्टर ये है कि हमको लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये तो इधर खत्म होता है। किसका एग्ज़ाम है, तो मेरे और भी एग्ज़ाम में, तो मैं कल उसके बारे में और बताऊंगा। और मैंने आज पढ़ा जावास्क्रिप्ट में फंक्शन। तो जावास्क्रिप्ट में फंक्शन क्या काम करता है कि जैसे भी हमको, जैसे मान लो मुझे एक बटन बनाना है, उस बटन का काम ये है कि वो स्क्रॉल डाउन करेगा लास्ट तक, तो मैं उसको एक फंक्शन बना सकता हूँ और उसको बार बार यूज़ कर सकता हूँ कहीं पर भी। तो एक स्पेसिफिक टास्क होता है फंक्शन का, इसलिए हम उसको यूज़ करते हैं। और फंक्शन का ये भी यूज़ होता है कि हमने एक बार बना दिया तो उसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। और फंक्शन पढ़ा, और होपफुली मैंने थोड़ा लूप भी पढ़ा, जैसे फॉर लूप कैसे करते हैं जावास्क्रिप्ट में यूज़, तो ये भी पढ़ा। तो होपफुली मैं कल इसको कंप्लीट कर दूं और कोई एक इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ बना पाऊँ और उसको आपको दिखा सकूँ लैपटॉप में, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं आज फिर वीडियो इधर ही बंद करता हूँ, और मैं होप करता हूँ कि आप लोग जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं वो बहुत ही अच्छे हो। और मैं आज एक और बात बोलना चाहता हूँ कि मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा, क्योंकि मैं हमेशा है ना ये सोचता हूँ कि मैं अच्छी वीडियो डालूंगा और कुछ दिक्कत ना होगी, और बस ये इससे दिक्कत हो रही है मेरी प्रॉब्लम कि मैं जिस दिन कुछ नहीं पढ़ता तो मैं उसकी वीडियो नहीं बनाता। लेकिन नहीं, अब डेली वीडियो आएगी और मैं 8 बजे ही बनाऊंगा, रात को 8 बजे वीडियो, चाहे मैंने कुछ पढ़ा हो या कुछ पूरा टाइम वेस्ट किया हो, ठीक है। मैं वीडियो बनाऊंगा, 1 मिनट ही बनाऊंगा, 4 आधे मिनट की बनाऊंगा, डेली डालूंगा। और ठीक है फ्रेंड्स, फिर मैं आज वीडियो इधर ही बंद कर देता हूँ, और फिर कल आपसे बात करता हूँ कि क्या सीन है।